बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी जो डॉक्टर खालिद जमील ने अपने किसी पेशेंट के रिलेटेड शेयर की और जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं अपने उसमें लाइफ एक्सपीरियंस प्लस अपनी सराउंडिंग का कि मैं काउंसलिंग और जब से ये मेंटोरिंग हुआ चीज़ें कर रही हूँ तो डिफरेंट लोगों से मेरा भी वास्ता पड़ता है ऑफ कोर्स, तो मैं वो आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। डॉक्टर खालिद जमील ने बताया एक पेशेंट की ज़बानी, लेकिन आप लोग खुद भी इस बात को रियलाइज़ करें, अपनी सराउंडिंग में देखें, खुद का एनालिसिस करें कि कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को और कुछ दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों को यानी कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने बच्चों को ये अल्फाज कह देते हैं कि जी अगर तुम फलां के घर गए तो हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे या तोड़ दूंगी। उन्होंने बताया डॉक्टर खालिद जमील ने, मैं इस वाक़े से रिलेट पहले वाक़े सुनाती हूँ, फिर उसके क्या ये वाक़े में क्या चीज़ें होती हैं, क्या इन बातों के नुकसान होते हैं, और फिर थोड़ा सा अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। वो बताते हैं कि एक पेशेंट आया, पेशेंट तो 5 थे बट एक बंदा आया जिसके 5 बच्चे थे और पाँचों के पाँचों बच्चे माजूर थे और वो जिस्मानी टांगों से माजूर थे। कहते हैं वो आए किसी वीआईपी रेफरेंस के थ्रू थे, प्रोटोकॉल ये वो कि जिनकी डेली इनकी एक्सरसाइज होनी है, इनकी फिजियो होनी है, सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स वो करते रहे। और कहा कि एक दिन ऐसा आया कि वो एक बच्चा जो सबसे बड़ा था, मुझे फ़ील हुआ कि कुछ दिनों में या तो चल पड़ेगा, ये नहीं चलना शुरू कर देगा, ये खड़ा हो जाएगा। कहते मैंने खुशी खुशी उसको कहा, जाके उसको बताया और साथ में थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा बेटा आपने ना कुछ दिनों में खड़े हो जाना और अपने चलना शुरू कर देना है। तो जब आप चलना शुरू करोगे तो लाइफ में आप सबसे पहला काम क्या करोगे? तो उस बच्चे ने बड़े मासूमाना तरीके से अपने फादर के फेस को देखा और कहा, और उसने पंजाबी में कहा, जो डॉक्टर खालिद जमील ने भी पंजाबी में ये वर्ड्स रिपीट किए थे, बट मेरी पंजाबी बहुत ख़राब और बहुत ख़राब क्या आती नहीं है, तो उन्होंने जिस वजह से कहा मैं उसको उर्दू में ही बता रही हूँ। उसने अपने फादर की तरफ देखा, पंजाबी में कहा कि मैं सबसे पहले जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं अब्बा की टांगें तोड़ूँगा। हम ये वर्ड्स हमेशा बच्चों के मुँह से तो कभी नहीं सुनते, बट बड़ों के मुँह से सराउंडिंग में आप देखें लोग सुनते होंगे। कहते हैं जब उसने ये कहा तो मैं थोड़ा सा एकदम सरप्राइज़ हुआ, लेकिन ये था कि बच्चा बीमार है, ऑफ कोर्स काफ़ी पेन में है, तकलीफ़ में है, लेकिन उसका फादर वहाँ से मूव करके बाहर आके वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहते मैंने उसको बहुत दिलासा दिया, उसको कहा कि समझाया कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत पेन में है, तकलीफ़ में है, सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं मैं इस वजह से नहीं रो रहा, ये तो मुझे कभी तकलीफ़ में बहुत गालियाँ भी दे देता है, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात पे है कि मुझे हमारे एक चचा थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, बहुत हमें तंग किया, बहुत हमें नुकसान पहुंचाया। हम उनसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब्बू के वो हमारे सगे भाई थे, तो अब्बा हमारे उनके घर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमने रोका हुआ था। एक दिन मैं सुबह नमाज़ पढ़ के वक़्त उठा और देखा कि अब्बा नमाज़ पढ़ के हमसे चोरी छुपे, यानी कि बेटों से चोरी छुपे। आप ये वर्ड्स पर ज़रा गौर कीजिएगा कि बेटों से चोरी छुपे बाप अपने सगे भाई से मिलने गया और बेटे ने बाप को ये कहा कि अब्बा अगर तू दोबारा इस घर में गया ना तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूँगा। ये अल्फाज सुन के, ये स्टोरी सुन के थोड़े से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, थोड़ी सी रूह काम गई कि देखें उन्होंने भी मगर फाते अमल उसने बताया कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सेहतमंद ठीक हूँ, बट मेरी पाँचों के पाँचों बेटे वो माजूर हैं और जिस्मानी माजूर हैं, टांगों से माजूर हैं। इस स्टोरी को यहाँ शेयर करने का पर्पज़ आप लोगों को ये बताना है कि हम लोग माएँ भी बाप भी अक्सर या कोई बड़े कुछ किसी नफ़रत में कि आप किसी से अगर आपका ख़ानदानी इख्तिलाफ़ है, आपके पर्सनैलिटी क्लैश है, तो आप किसी बच्चे को ये कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा सिनेरियो है कि बेटा बाप को कह रहा है कि अगर आप वहाँ गए तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूँगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने उसको कैसे दिखाया कि उसके अपने ही 5 बेटे उसके सामने जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। एक ये चीज़, दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर हम लोग जब बच्चों को भी अल्फाज कहते हैं तो हमें ये अल्फाज कहने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसी को कह रहे होते हैं ना वो वक़्त तो गुजर जाता है। देखिए जिसको आप अल्फाज कह रहे होते हैं, जिसको आप कह रहे होते हैं, शायद उसको तकलीफ़ जितनी ज़्यादा होती है वो आप सोच नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला उसको इस तकलीफ़ से निकाल लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे सिनेरियोज़ हमारी लाइफ में अगर हम सराउंडिंग में देखें तो अल्लाह ताला आजमाइश और सज़ा में बहुत फ़र्क होता है। जब अल्लाह ताला आजमाइश देते हैं तो सब्र भी देते हैं, जब अल्लाह ताला सज़ा देते हैं ना
تو انسان کے پاس کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اور چیز جو اس بچے نے باپ نے کہی، جو میں اس بات سے بھی اختلاف کروں گی کہ دیکھیں اس باپ کی پرسنالٹی میں کہ پہلے اس نے اپنے باپ کو یہ الفاظ کہے کہ ابا تو فلاں کے گھر گیا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، دوسرا وہ اپنے بچے کی تربیت۔ آئی ایم ناٹ سینگ اگین کہ میں اپنی ایگزامپل دے کے بات کرتی، بٹ اگین میری ایگزامپل ریئل ٹائم آتی ہے کہ میں بہت ساری دفعہ بتا چکی ہوں کہ آئی ایم لائک دا پرسن کہ جو ایوری ایئر 3 months آئی واز ٹوٹلی آن بیڈ۔ میں بہت چیختی تھی، روتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو اتنی مضبوطی دی ہوئی تھی، انہوں نے میری تربیت میں اتنا ہی اسٹرانگ رکھا تھا کہ اس پین میں بھی میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی کسی کو ابیوز نہیں کیا تھا، کبھی کسی کے ساتھ ہارش ورڈز نہیں بولے تھے۔ ہاں غصہ کٹ جاتی تھی، کیونکہ جب تکلیف میں کوئی تنگ کرتا تھا تو غصہ ضرور آتا تھا، لیکن یہ کریڈٹ میری ماں کو، میرے باپ کو جاتا ہے کہ آج تک میں اس بات پہ، یہاں تک کہ آفس میں مجھے جاب کرتے 18 سال ہو گئے ہیں، میرے سامنے کوئی چھوٹا سا ابیوزو ورڈ بھی بول دے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے شدید اس سے چڑ ہوتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ پلیز فار گاڈ سیک اپنے ورڈز پہ نوٹ کریں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آج آپ بیچ بوتے ہیں وہ کل آپ کو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ماما بابا کو، آئی نو کہ ماما بابا جنت کی لائف بہت اچھی اسپینڈ کریں، اور میرا ایک بلیو ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم کوئی وہ وہاں نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے کہ جس طرح یہ حقیقت بھی ہے ہماری روح تو اوپر چلی جاتی ہے، تو ماما بابا کی روح اوپر بہت انجوائے کر رہی ہوگی، لیکن اس سٹوری کو شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ پلیز اپنے ماں باپ کو وہ الفاظ مت کہیں کہ جن کا خمیازہ آپ کو کل بھگتنا پڑے۔ اور دوسرا ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، دادا دادی، نانا نانی بھی اپنے بچوں کو، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بھی ایسے الفاظ مت کہیں کہ جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے آپ کہتے کسی کو ہیں، وقتی طور پہ اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، جیسے آف کورس جب اس شخص نے اپنے باپ کو کہا تو باپ کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اگین جس نے کہا اس نے خود تو نہیں ڈائریکٹ بھگتا، اس کی آگے سے اولاد نے جس وجہ سے بھگتا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی مشکلیں آسان کرے، اس بچے کو صحت دے۔ اور آپ لوگ بھی اس بات پہ غور کیجیے گا، اس بات پہ فکر کیجیے گا کہ آپ لوگ کسی کو کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں۔ ہم بڑے آسانی سے، بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، بٹ اس ٹانگ توڑنے کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی بن جاتی ہے، اور وہی ذات جس نے پیدا کی ہے وہ بہت بہتر جانتی ہے کہ اس نے کس وجہ سے کس سے کیسے حساب لینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے الفاظ کو بہتر کریں، اپنے ارد گرد پیار پھیلائیں، محبت پھیلائیں۔ تھینک یو سو مچ۔